बताना सच क्या है झूठ क्या है। भाई वो पत्रकार तो जज बन गया, उसने तो कैमरा ऑन किया, पार्क में बैठा, उसने इसको कल्प्रिट भी बना दिया, इसकी फैमिली को कल्प्रिट भी बना दिया, और उसने सजाए मौत भी सुना दी। ये कौन सी पत्रकारिता है? सुनिए, मैं कह रहा हूं, वो आप ही का साथी है, मैं समझता हूं क्या पत्रकार को यह लाइसेंस मिल गया कि वो फैसला करेगा कि वो नारकोटिक्स की जो उनकी बात है झूठ है? इसके मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई, जिसके 4 साल के बच्चे से, जिसका सिर के बच्चे का सिर से बाप चला गया, उस बच्चे से पूछ के देखिए। वो 25 साल की छोटी बहन हमारी जो विधवा होगी, उससे पूछ के देखिए। और सबसे बड़ी बात, एक बुजुर्ग मां जो सड़कों पर रो रही है, वो कह रही है अगर मेरा बच्चा इस मसले में इन्वॉल्व है, मेरी सारी फैमिली को शरेआम गोली मार दी जाए चौक में। मंदिर टाला, मस्जिद टाला, टाला जो कुछ कहता, पर बंदे दा दिल ना डमी, रब दिलों में रहंदा। अब उसकी मां से पूछ के देखिए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे पत्रकारों से, माफ कीजिएगा, सबके लिए नहीं, चंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको किसी ने लाइसेंस दिया है? क्या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? क्या आपके पास ये पावर है आप किसी को बेकसूर या कसूरवार साबित कर सकते हो? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमको सबके लिए खड़े होके, ये जो वाकया आज जम्मू में हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई वाकया जम्मू में हुआ होगा मेरी उस संभाल में, उससे पहले वो तो मैं कह नहीं सकता। आप तुगलक की फरमान को मात देंगे, तालिबान को मात देंगे, अंग्रेजों को मात देंगे, मैं तो ये कहूंगा मुगलों को मात देंगे। ऐसी दुर्दशा किसी जवान के साथ हो रही है, जवान के साथ, बीएसएफ का जवान है। मैं अब भी कहता हूं, अगर ये तस्कर था, अगर इसके संबंध नशे के कारोबारों के साथ थे, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते, इसको आप कानून के तहत सजा देते। एक तरफ से आप इसका सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और इसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, वहां पुलिस के आला अफसर वहां खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ इसकी बॉडी के साथ ऐसा टॉर्चर किया जाता है। आज हमारी पार्टी इस हक में हम फैमिली के साथ हैं। जो फैमिली कहती है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करानी जानी चाहिए, हम सब इनके साथ हैं। इनकी सीबीआई इंक्वायरी कराइए, इंक्वायरी हो, सच झूठ का पता चल सके, और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय अभी के पास है और गृह मंत्रालय के पास है। जी, मैंने तो पहले ही कहा, मैं 2 हाथ जोड़ के होम मिनिस्टर साहब से भी बेनती करना चाहता हूं कि आपने पंजाब, उस दिन मैंने देखा हाउस में, जब अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट में जो पंजाब में वाकया घटा, वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब खुदकुशी की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने, तो उन्होंने कहा अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी जांच सीबीआई को देता हूं। कहा होम मिनिस्टर साहब ने, तो सरकार को प्रेशर में आके मिनिस्टर को अरेस्ट करना पड़ा। हम भी चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी एक देश का जवान है। गरीब घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं आप इसको मर्जी मार देंगे। हम ये कहते हैं अगर इसने गलत काम किया है, इंक्वायरी करते, कानून के साथ इसको सजा देते। लेकिन ये किसने हक दिया, मारा गया। मैं होम मिनिस्टर साहब आपसे अपील करना चाहता हूं, एसडी साहब मेरी आपसे भी अपील है, चीफ मिनिस्टर साहब आपसे भी अपील है, मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील है कि आज इकट्ठी होगी, आज उसका बच्चा है, कल किसी और का बच्चा हो सकता है। अगर कोई इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने इस तरह की मौत के घाट इस देश के जवान का मर्डर किया है, ये देश के जवान का मर्डर है, आम आदमी का नहीं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सीबीआई इंक्वायरी अगर परिवार मांग रहा है तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सा पत्रकार है ये भी तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो रोज नाम बदलते हैं, कौन सा पत्रकार, दूसरा पत्रकार, तीसरा पत्रकार, वो तो वीडियो आपकी चल रही है, उसके बारे में मैं क्या, ये हमारे स्पोक्स पर्सन आदित्य गुप्ता साहब है, शायद इसके बारे में ये भी कुछ बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से ये एक देश के जवान के साथ होता है, तो बाकी आम आदमी को किस तरह से आप देखिए, सीधी बात है कि अगर किसी किस्म की एलिगेशन थी उस लड़के के ऊपर, तो आपने ज्यादा तफ्तीश होनी चाहिए थी। उसका अदालत है, इसीलिए बनी हुई। और जिस तरीके से उसको मारा गया है, और उसके बाद और उन लोगों की साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है, इस परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। और कुछ लोग, जो मेरे सहयोगी ने अभी बोला, कुछ लोग जैसे हर प्रोफेशन में लोग होते हैं जो उस प्रोफेशन को कहीं ना कहीं नीचा करते हैं। हम नाम लेकर उसको, उसकी गद्दी बढ़ाना नहीं चाहते। आप भी उतने ही समझदार हैं, हम लोग भी हैं, और लोग सुनने वाले भी हैं। तो हम उस आदमी को इम्पोर्टेंट मसला ये है कि इस लड़के के साथ ज्यादती हुई है, इसके परिवार के साथ ज्यादती हुई, इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। एक क्लोजर चाहिए होता है, इंसाफ चाहिए होता है। इंसाफ तब मिलता है अगर बाकायदा इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी कराएं, आप पता करें कि क्यों उठाकर लेकर गए थे, क्या एलिगेशन था, कैसे मारा, किस हालात में मारा गया। उसकी शरीर के ऊपर जितने निशान हैं, उससे वो ऐसे लगता है जैसे आप कोई बॉलीवुड की नई नई पिक्चर देखकर आए हो जो आदित्य धर ने बनाई हो, इतना पीटा हुआ। लेकिन एक आदमी को मार दिया गया। ये बड़ा गंभीर इशू है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि राष्ट्र, जो हमारी
होम मिनिस्ट्री है वो भी संज्ञान ले। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।